हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त क्या थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, लेट्स सी। और सुबह की रीडिंग्स थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, वो ग्लिच आ गया था कैमरे में, वो मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है। और वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो गया था, बहुत सारी वीडियोस और उसमें कंटेंट शूट करती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम के लिए भी, तो उसकी वजह से ग्लिच था हैवी होने की वजह से। तो ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, वो फिक्स कर दिया है। खैर, वो रीडिंग मैंने सुबह अपलोड कर दी थी क्योंकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, बस पिक्चर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। तो आप उसको मतलब कि पिक्चर ना देखें, आप जब उसको सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। देखना चाहते तो वो देख लें। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, ये थी एक रीडिंग और एक्स करंट फीलिंग्स, ठीक है। ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, आवाज़ डिस्टर्ब नहीं है, सिर्फ पिक्चर डिस्टर्ब है। आप देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। जिसको भी इंटरेस्ट हो आप लोग वो देख लें। चलें, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन खुद को होल्ड करके बैठे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं आपकी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, एक गहरी सोच में हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में सोचने के लिए, सिर्फ वो एकदम सडन एक्शन नहीं ले सकते। उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सी चीज़ों को उनको सोचकर चलना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं है कि वो जब दिल चाहे आपकी तरफ मूवमेंट कर लें और सडन आपकी तरफ आ जाए। तो मतलब कि कुछ सॉलिड कुछ लेकर आना पड़ेगा आपके लिए। आप कुछ, आपको स्टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, शायद बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुई है आप लोगों की, बहुत होल्ड। अगस्त से ये कम्युनिकेशन आपकी ब्लॉक हुई भी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों की कुछ पास्ट में कार्मिक पैटर्न ब्रेक हुआ हो सकता है। बहुत एक इन्फिनिटी सिचुएशन चल रही थी आप लोग के बीच, एक ही जगह से एक ही लड़ाई होती थी और उसका कंक्लूजन नहीं मिलता था, फिर आप लोग एक ही सिरे पे आके कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। सोल्यूशन विदाउट सोल्यूशन निकले आप लोग की बातें स्टार्ट हो जाती थी, फिर एक डिस्टेंस आ जाता था, फिर बातें स्टार्ट हो जाती थी, फिर डिस्टेंस आ जाता। एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करता आया इस कनेक्शन को, जो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, जो हमेशा अपने आप को होल्ड करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपने आप को कैसे आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को टैकल करना आपके पर्सन को बहुत अच्छा आता है। आपके पर्सन का कंट्रोल है उनकी फीलिंग्स पे, ठीक है। ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये हुनर है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करना। लेट्स सी, 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहा है अपने काम में। इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है। काम में बिजी है, बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस हुआ हुआ है इस वक्त। जजमेंट, अवेकनिंग स्टेज है, अवेकनिंग से गुजर रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, देखते हैं क्या चाहता है ये। एक्शन लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ फैंस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर अभी एक्शन लिया तो वही बातें वापस इस पर्सन को होल्ड बैक करना पड़ेगा, या कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। मतलब कि एक इन एंड आउट वाला है। ऐसा हो सकता है बात हो जाओ फिर आप लोग की बातें ब्लॉक हो जाएं इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, एक फाइनली कोई डिसीजन लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग अप्रोच करें, बातें तो हो जाए, लेकिन कोई कंक्लूजन ना निकले, कोई रिजल्ट ना आए उस आपका अप्रोच करने का, ठीक है। या तो आपके पर्सन भी अप्रोच कर सकते हैं। 5 ऑफ सूट्स, फ्रस्ट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा, पास्ट की एंजाइटी, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में चल रही है, ठीक है। पास में ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है, किसी चीज़ को लेकर अवेकन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, यहाँ पर आपने वेट करा है, लेफ्ट इन द कोल्ड। आप शेल्टर चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, इसका साथ चाह रहे थे पास्ट में, जब ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचता है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग हो सकती है, ठीक है। ये खुद पर्सन डोमिनेटिंग है, लेकिन इसकी फैमिली इसके ऊपर डोमिनेटिंग है। ये आपको डोमिनेट करता है, फैमिलीज को डोमिनेट करती है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली को बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। फैमिली की वजह से शायद जिसने कभी भी आपकी तरफ ये आया नहीं, ठीक है। आप चाहते हैं रिस्क टेकिंग करना, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करे, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन रिस्क टेकिंग करे एक न्यू बिगनिंग के लिए। आप यहाँ पर स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड। आप यहाँ पर टीम वर्क करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी को यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से देखना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन कहाँ कंफ्यूज है।
क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ये क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। हम्म एक पैशनेटिव स्टार्ट। ये पर्सन राइट नाउ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है। कुछ एंडिंग हो चुकी है, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है, आप लोग के बीच कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन ने पास में कुछ रिजेक्ट किया था, लेकिन ये पर्सन चाह रहा है आपके ऑफर को एक्सेप्ट करना है। इस एंडिंग के बाद ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है। कंफ्यूज है, उसको नहीं पता ये न्यू बिगनिंग कैसे होगी, क्योंकि एक पैशनेटिव फील कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसने पास में आपका ऑफर रिजेक्ट किया है। ये इसके रिजेक्शन की वजह से आपने बहुत आपको बैकस्टेपिंग फील हुई है, आपको बहुत पेन फील हुआ है इसकी किसी हरकत की वजह से, ठीक है। लेकिन कुछ एंड होने के बाद, आपके शायद इस सिचुएशन से मूव ऑन होने के बाद, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। या तो अब आप इतना एफर्ट नहीं करते, लेस टू कांटेक्ट में जा चुके हैं। मतलब कि अगर आप कहें इस पर्सन के दिल में ख्वाहिश है ये एक न्यू बिगनिंग करने की, एक न्यू स्टार्ट करने की है, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन इसको नहीं पता वो रास्ता क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत लाइफ में ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ एक एंडिंग हुई है, लेकिन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। अब इसको ये स्टार्ट आपके साथ भी करना हो सकता है, कहीं और भी, क्योंकि इसके पास चॉइसेस हैं। ये चूज करना चाहता है अपनी रोमांटिक लाइफ में कहाँ स्टार्ट करे, एक न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। अब इसकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती हैं, इसकी खुद अपनी कोई भी पसंद हो सकती है, और आप भी हो सकते हैं, लेकिन इसने रिजेक्ट करा है, पास में आपको एक्सेप्ट नहीं करा। आप लोग के बीच कोई साइकिल क्लोज हुई है, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं। ये किसी के साथ अपनी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी है। ऐसा हो सकता है फैमिली बनाने के लिए रेडी है, मैरिज करने के लिए रेडी है, कमिटमेंट फोबिक रहा है तो कमिटमेंट करने के लिए रेडी है। पास में कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब अलाउ कर रहा है कमिटमेंट करने को, ठीक है। रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है कमिटमेंट करने के लिए। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। हाँ, अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम कर रहा है बहुत है। ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है, मटेरियलिस्टिक्स चीज़ों से जुड़ी इसकी बहुत सारी विशेस हैं कि अदर कंट्रीज घूमना, ऐसा घर हो, वैसा घर हो, फैमिली ऐसी हो वैसी हो, बहुत सी चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। तो इसकी विशेस अपने पैंटिकल, अपने फाइनेंस को लेकर इसकी बहुत ज़्यादा विशेस हैं, और एक फैंटेसाइज एक अच्छी लाइफ करता है, ठीक है। इसको एक लैविश और लग्जरी लाइफ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर कमिटमेंट फोबिक रहे, तो मुझे लग रहा है कमिटमेंट करने के लिए पर्सन रेडी है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, जजमेंट। ये पर्सन अवेकन हुआ है, जहाँ गलतियां कर रहा था अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से, जो ये मिस्टेक्स करता आया, तो एक अवेकनिंग मिली है। आपने इस पर्सन को इस चीज़ को सही बोलना, गलत को गलत बोलना सिखाया है, तो इस पर्सन को कोई इसने अपना कोई लेसन लर्न करा है, जिसकी वजह से लर्निंग की वजह से ये अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। इसको अपने अंदर कमियां नजर आई हैं, जो आपके साथ इस पर्सन की एक कार्मिक साइकिल रही, तो इस पर्सन को एक न्यू बिगनिंग तो करनी है अपनी रोमांटिक लाइफ में, लेकिन अब ये पर्सन अब चॉइसेस में से वो चूज करना चाहता है जो इसके लिए लॉन्ग टर्म हो, जिसकी राइट चॉइस हो। शायद इसने डिसीजन मेकिंग पास में कोई रॉन्ग करी थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक अवेकनिंग हुई है, तभी ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है। अवेकनिंग के बाद एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, जिसमें एक ऐसा हो सकता है एज अ मैरिड कपल अपने मतलब के मैरिज को रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, कमिटमेंट फैमिली बनाना चाह रहा है। इस पर्सन के माइंड में कमिटमेंट को लेकर कुछ चल रहा है। हाँ, कार्मिक कॉर्ड्स कट हुए हैं, पास में इमोशनल लॉस, इमोशनली आप हार्ट ब्रेक, इमोशनली सिचुएशन आप लोग के बीच रही है, जो हील हो रही है, ठीक है। एक हीलिंग फेस चल रहा है, वो इमोशनली जो लॉस फील करा आप लोगों ने, जो कार्मिक चीज़ें आप दोनों के बीच रही, वो हीलिंग की तरफ है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, जस्टिस। ये मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा आप लोग की बात होगी, क्योंकि ये जब भी मूवमेंट करना चाह रहा है, मूवमेंट होगी, तो इस पर्सन को पता है आपको जस्टिस देना चाहिए। मतलब कि अगर ये आपको चूज करता है इन चॉइसेस में से, एक आप भी हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी आपकी जगह, आपकी वर्थ अलग है। इस पर्सन आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आया ये इन एंड आउट करना ठीक नहीं है, राइट नहीं है। अगर आपकी तरफ मूवमेंट करनी है, तो कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी लेकर जाइए। इस पर्सन जानता है आप मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप पास्ट से बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन इसने हमेशा अपने आप को सिंगल शो करा है, इंडिविजुअल शो करा है, हमेशा सिंगल रहा है और कंफ्यूज रहा है आपके लिए, ठीक है। तो अब इस पर्सन को पता है अगर यहाँ पर आपकी तरफ इस पर्सन को मूवमेंट करनी है, तो बहुत बार माइंड गेम्स खेले हैं, इन एंड आउट करता रहा है, बातचीत हुई फिर बंद हो गई, फिर बातचीत हुई फिर बंद हो गई, लेकिन इसको ऐसा लगता है नहीं, आप ये डिजर्व नहीं करते। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप एक इमोशनल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक ट्रू जेन्युइन पर्सन है, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू पार्टनर है, एक ऑथेंटिक पार्टनर है। तो इस पर्सन को अगर आपकी तरफ मूव करना है, तो कुछ स्टेबल लेकर जाए, अदरवाइज ना जाए।
ठीक है, ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट की जो एनर्जी है ना, इसके जो थॉट चल रहे हैं, जो जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर। कंफ्यूज स्टेट, कभी सोचता है मैं अपना सिंगलहुड एंजॉय करूँ, कभी सोचता है मैरिज कर लेनी चाहिए, एज निकल रही है। तो एक कंफ्यूज डायलेमा में जो फ्लक्चुएट करती रहती है ना चीजें, तो उसको ऐसा लग रहा है नहीं, अब टाइम आ गया है जैसे जस्टिस का। अगर इसने इस टाइम जस्टिस नहीं करा सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ, वरना डिवाइन इसके साथ जस्टिस करेंगे। मतलब कि डिवाइन फिर इन सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे, खुद डिवाइन इंटरवेंशन होगा। इस पर्सन को इस बात की समझ आ चुकी है, जो इसने डिसीजन मेकिंग करनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। ठीक है, अगर ये कमिटमेंट से भागता रहा है, मैरिज से भागता रहा है, तो कुछ सॉलिड प्लान कर रहा है, कुछ सॉलिड सोच रहा है अपनी जिंदगी में। हम्म, माइंड गेम्स खत्म हो गए, कार्मिक कॉर्ड्स कट हो गए, ठीक है, कर्मा खत्म हो गया, एक डार्क साइड, एक डार्क एक कंप्लीशन आया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एक जो ये यहाँ पर ये पर्सन, आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, रनर चेजर का गेम खत्म हो गया, कार्मिक कॉर्ड्स खत्म हो गए, माइंड गेम्स खत्म हुए, चीजें ऐसी थी जो आप इसको चेजिंग कर रहे थे बार बार, आप इसको, ये सब चीजें खत्म हो गई। ठीक है, आप फ्री हो चुके हैं। ये पर्सन समझ रहा है कि अब आप इस पर्सन के साथ इन माइंड गेम्स में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप इस पर्सन को चेज नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को, अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को हील करने में बिजी हैं, अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर एस ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ फैंस, बहुत ज्यादा आप मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा, इस पर्सन को लग रहा है आप काफी अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा तो आपने इस साइकिल को क्लोज कर दिया, अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इस पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर ये है, इसके पास अभी भी चॉइस है, कंफ्यूज है किसके साथ बिगनिंग करनी है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ की एनर्जी में देख रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा एक किंग और क्वीन लाइक अ किंग और क्वीन की एनर्जी में देख रहा है। मतलब कि एक परफेक्ट पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ है, ब्यूटी विद ब्रेन, जो दिखने में भी अच्छा है, जिसकी सीरत भी अच्छी है, जिसकी सूरत भी अच्छी है। ठीक है, जो एक सोबर इंसान है, उस तरीके से ये पर्सन आपको देख रहा है। ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप लोग स्टक थे काफ़ी टाइम से, स्टक के बाद एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप काफ़ी, आपने वेट करा है, लेकिन अब वेट नहीं कर रहे, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रही, आप दूर से इस पर्सन, इस सिचुएशन पे एक जजमेंट आने का वेट करते रहे, एक सेकेंड चांस का। और अब मुझे ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हुई है, कोई आपकी भी अवेकनिंग हुई है, तभी आपने इस पर्सन को चेस करना छोड़ा है। अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए ठीक इंसान नहीं है। ठीक है, आप जो इस पर्सन को ये ऐसे देखते थे, अब आपने इसको ऐसे देखना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता ये स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ये आपको वो सपोर्ट, वो प्यार, वो लव दे सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स हो चुका है, आप इसको वो इतना कैपेबल नहीं समझते। आपको नहीं लगता ये वो पर्सन है जो आपको बैलेंस और स्टेबल दे सकता है, क्योंकि इसने बहुत टॉक्सिसिटी करी, आप इसकी टॉक्सिसिटी से, इसकी नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं। बहुत ग्रीडी हो सकता है, पैसे की वजह से इसने आपके साथ दोस्ती करी, आपको ऐसा फील होता है, या इसने यहाँ पर एक फाइनेंशियल इशू, मेंटल सपोर्ट के लिए करी, और एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसके लिए इसने करी। तो आपको बहुत सी चीज़ें लगती हैं, अब ऐसा लगता है नहीं, ये आपकी परफेक्ट टाइप नहीं है। जो आपको पहले लगती थी ना, पहले जो आप चीज़ें काउंट करते थे और परफेक्ट इमेज देखते थे अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के इसके अंदर, अब आप नहीं देखते। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट आपके अंदर सिनेरियो हुआ है, आप डिफरेंट एक माइंडसेट में आए हैं। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके जिस पर्सन की आप इस वक्त थिंकिंग सोचना चाह, मतलब कि आप इस पर्सन को सोच सकते हैं। फोर ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन मैरिज रिलेटेड, आपको पता होगा इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। आप लोग की सिचुएशन एक खत्म हो चुकी है, पास्ट सिचुएशन। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन राइट टाइम का मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहा है। ये कमिटमेंट और मैरिज करना चाहता है अपनी लाइफ में, डायरेक्टली रोमांटिक लाइफ ऐसे स्टार्ट करना चाहता है कि स्टेबिलिटी लाना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट करना चाहता है। ठीक है, डेविल, ये पर्सन थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सन है, मैं आपको इतना बता दूं। एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। ठीक है, एक राइट टाइम का वेट चल रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, मैरिज मटेरियल देखता है ये आपको। ठीक है, ये आपको लेकर बहुत जैसे रेयर हैकर्स को आपका थॉट आ रहा है, आपकी सोच आ रही है, लेकिन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मैरिज करने के मूड में, राइट टाइम
का वेट कर रहा है। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ऐसा हो सकता है लोगों को, नए नए लोगों को ढूंढ भी रहा है, लेकिन लोगों के लिए इतनी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहा, अपने आप को ब्लॉक ही फील कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा लोगों के साथ कनेक्ट होकर भी। बहुत से लोग हैं जो उसकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो उसकी ज़िंदगी में कनेक्ट होना चाहते हैं। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन होके गए हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप, ये आपको मिस कर रहा है। आप जितना आप ये नए लोगों से भी मिल ले, लेकिन वो उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, वो पीस नहीं मिल पा रहा आपके साथ, जो उसका ओल्ड बॉन्ड जो रहा है ना, उसको बहुत मिस कर रहा है। मिसिंग एनर्जी, चाहे आप बोलें कि मैम एक्ट नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये सिंगल है, मैरिज के मूड में है, और ये एक मतलब कि इसको लोगों को देख भी रहा है, नए नए ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन एक एक मेंटली जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो नहीं मिल पा रही, मेंटल जेल में इसको वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। इसका ध्यान आपके ऊपर ही लगा हुआ है कि आप इस सिचुएशन से डिस्टेंस बना के जा चुके हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैंने कहा ना, रह रह कर आपको याद कर रहा है, राइट टाइम का वेट कर रहा है कि इसको मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है। यहाँ पर डेथ, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है, कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच, एक कम्युनिकेशन को लेकर डिस्टेंस आ चुका है, और हर तरीके से एक डिस्टेंस आ चुका है। इस डिस्टेंस में आप दोनों की हीलिंग चल रही है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर आप लोगों की हीलिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर आप जो डिफेंसिव हुए ना, आपकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि आप बहुत टाइम स्टक रहे हैं इस सिचुएशन में, आपने खुद को बहुत टाइम स्टक फील करा, आप खुद को आप खुद को अब जो है ना हील करना चाहते हैं। आप जो लोग आपकी लाइफ में आपको सफ़र करवा रहे हैं, आप उनसे बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। किसी टाउन मूवमेंट के बाद आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, आप दूर जा चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है, डिस्टेंस आ चुका है, ना आप इसको अप्रोच करते हैं, ना अब आप इसको सोचते हैं ज़्यादा। एक फेस कंप्लीट हो चुका है, कोई टाउन मूवमेंट के बाद आपको किसी तरीके का क्लोजर मिला, आप साइलेंट हो चुके हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं। आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे क्या कर रहे हैं, इस टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं, ये क्यों खामोश है, आपके पार्टनर भी तो खामोश है, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन क्यों खामोश है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसको हर्ट कर देंगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये हर्ट कर देगा, बेकार इस तरफ जाना। 8 ऑफ पेंटिकल, अपना ध्यान बटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ये पर्सन, लोगों के अपने फ्रेंडशिप में बैठ रहा है, फ्रेंड्स में टाइम दे रहा है, फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक लोगों के साथ कनेक्टेड है, ये अपने आप को मतलब कि अकेला अकेला नहीं कर रहा, क्योंकि उसको एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जब ये आएगा, जब भी, क्योंकि ये इस पर्सन को ऐसा लगता है जब ये थोड़ा सा अकेला बैठता ही आपको मिस करने लग जाता है, आपको आपको स्टॉक एंड सर्च करने लग जाता है, तो ये क्या कर रहा है, खुद को अकेला नहीं छोड़ रहा, ये लोगों के साथ कनेक्ट रह रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता इसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट, दिस वे एंड दैट वे, इसको नहीं पता इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, ये कंफ्यूज है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए साइलेंट होके बैठा हुआ है, ठीक है, साइलेंट एक्ट कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा, टेक्स्ट नहीं कर रहा, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस सुनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसने सब कुछ जैसे डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। डेस्टिनी ने अगर लिखा होगा तो आप लोग के आपके साथ चीज़ें इसकी ठीक हो जाएंगी, लेकिन स्लीपलेस नाइट स्ट्रेस से रह रहकर आपको याद कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे डेस्टिनी ने इसकी सपोर्ट छोड़ दी है, ठीक है, इसको डेस्टिनी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पर लोग इसके बारे में, ऐसा हो सकता है इस रिश्ते के बारे में इससे पूछते हैं, बातें बनाते हैं, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोगों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली फीलिंग्स आपके लिए रखता है, लेकिन अब इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आप लव करते थे तो इसके दिल में भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, अच्छी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग, ये आपको फ्री देख रहा है, खुश देख रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, आपको स्ट्रांग होता हुआ देख रहा है इस बार ये। इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली आप खुद को स्टेबल कर रहे हैं, किसी भी वे में स्टेबिलिटी आपको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ देख रहा है, आपको फ्री देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अप्रोच करता हुआ देख रहा है। कुछ इसकी अभी भी डिफेंसिव एनर्जीज हैं, ये थोड़ा सा हेरोफेंट की एनर्जी से, मतलब कि विजडम गेन करना चाह रहा है, इसको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आप फाइनेंशियली अपने ऊपर फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर फोकस है, ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है आपको लेकर, इसको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको ग्रो करता हुआ देख जेलसी भी हो रही है, थोड़ी सी जेलसी वाली एनर्जी है, जेलसी भी फील कर रहा है कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप इतने एक पावरफुल पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ इसको समझ में आ रहा है। इस पर्सन को इतना पता है, आप इससे आपने इमोशनली से डिटैचमेंट कर ली है, ठीक है, आपके पार्टनर को इतना पता है, आप इस सिचुएशन से दूर जाके अपने आप को हील कर रहे हैं, आपने अपनी हीलिंग को इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करके अपने आप को हील करना चूज कर लिया है, ठीक है। आपके पर्सन आपको दूर जाता देख रहे हैं और पीस में ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप पीस में स्टार मोमेंट को आपने एक्सेप्ट कर लिया है,
डिस्टेंस बना लिया, अपने आप को हील कर रहे हैं आप, ठीक है, इस स्टकनेस से आपने खुद को बाहर निकाल लिया है। ये पर्सन काफ़ी मतलब कि ये ऐसा पर्सन है, कंफ्यूज है लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसको डिवाइन बार बार अवेकनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जजमेंट के कार्ड से इस पर्सन को बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर एक फेज खत्म हो चुका है, ये फेज दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ये पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से एक सिचुएशन एंड हुई है, ठीक है। कर्मा जो है, जो अवेकनिंग दी जा रही है कि आप दो चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। या तो इस पर्सन के पास टू ऑप्शंस थे, जब ये आपको डील कर रहा था, इस पर्सन की लाइफ में ये टू ऑप्शंस लेकर चल रहा था, किसी चीज़ का बर्डन ले रहा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है यहाँ पर ये, लेकिन अब मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है। कमिटमेंट और मैरिज को लेकर ये सीरियस है भाई, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज का फैसला करता है तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, ठीक है, बिल्कुल। ये मुझे उस वक्त ऑफर करता हुआ दिख रहा है आपको कुछ, जब ये फैमिली राजी हो जाए, कोई स्टेबिलिटी आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली और आपको जगल कर रहा है, बहुत अब बर्डन उठा रहा है। आप लोग के बीच जो आ रही है फैमिली आ रही है, सोसाइटी आ रही है, इस पर्सन के फैमिली मेम्बर्स, इसके प्यारे आ रहे हैं बीच में, वरना ये आपको कर ले, चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं उस टाइम भी। इसने फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर यहाँ पर फैमिली राजी हो जाए, इर्द गिर्द वाले राजी हो जाए, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर दे, ठीक है। आप लोग के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना, आप इससे पास से कनेक्टेड हैं या तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोल टू सोल टाई हो सकता है, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन और आपका, लेकिन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सिखाया है, समझाया है, ठीक है। हाँ, ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर इसने पास्ट में सृष्टि को चांस नहीं दिया तो इस टाइम फ्रेम पे एक सेकंड चांस, एक मूव लेना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस दोस्ती को दोबारा फ्लरिश करना चाहता है। विजडम यहाँ पर इसको कुछ नॉलेज मिली है। अगर ये बहुत डाउट करता था तो इस कनेक्शन से कनेक्टेड, इस दोस्ती से कनेक्टेड कोई नॉलेज मिली है। अगर इसने किसी की बातों में आके इस दोस्ती को ख़राब किया तो बहुत सी बातें अंडरस्टैंड कर रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, जैसे एक एनलाइटमेंट हो रही है, जैसे एक लाइट पड़ी है, कुछ क्लियर कट समझ में आया है, एक क्लैरिटी सामने आ गई है। वो ये हो रहा था, जैसे एक शॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, एक इपिफनी हुई है इस पर्सन को कि हाँ यार ये हो रहा था, मैंने अब तक क्यों नहीं समझा इस सिचुएशन को, मैंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। बहुत मतलब कि अगर मैं इस तरीके से सोचता तो चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन ये पर्सन काफ़ी एक कंफ्यूज पर्सन है, डिसाइड नहीं कर पाता, इनडिसाइसिव एनर्जी है। मतलब कि बहुत से लोगों के ओपिनियन सुनता है, अपनी सुननी चाहिए। जब इंसान अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले रहा होता है, सबसे ज़्यादा अपना ओपिनियन इम्पॉर्टेंट होता है ना, कि दुनिया क्या बोल रही है, रहना किसको है, निभाना किसको है, करना किसको है, आपको करना है। सोसाइटी ने नहीं करना, पेरेंट्स ने नहीं करना, इर्द गिर्द के आगे पीछे वाले लोगों ने नहीं करना, निभानी आपको है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी आपका होता है, तो डिसाइड आप करते हो, अच्छा करो, सब कुछ सोचो, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स आगे पीछे सब देखो, सोचो, लेकिन डिसीजन एट द एंड आपका है, ठीक है। तो ये बात इस इंसान को समझ में आ रही है, डिवाइन इसको समझा रहे हैं। देखो दुनिया खुश रह लेगी लेकिन तुम खुश नहीं रह पाओगे। कब तक खुश करते रहोगे, फिर भी एक टाइम आएगा लोग बोलेंगे हम तुमसे खुश नहीं हैं। तो एटलीस्ट एक टाइम पे आके कुछ थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, अपने लिए, अपने कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं, कुछ सेल्फिश होकर कुछ डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में सब कुछ चल रहा है, आपके पर्सन सब जैसे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, करना क्या चाहिए।